Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I'm discuss about Jonathan Swift. Jonathan Swift. Jonathan Swift was born on 1667 and died on 1745. उनका पेन नेम है their पेन नेम Isaac Rick Bickerstaff और इनका अनदर पेन नेम है Simon Wagstaff. They are born in Dublin, इंग्लिश या डब्ल्यू में बोर्न होता है बट उनके पेरेंट इंग्लिश पेरेंट होते हैं इंग्लिश पेरेंट्स consider himself English and not Irish. इनकी एजुकेशन होती है एजुकेशन ट्रिनिटी कॉलेज मास्टर ऑफ आर्ट्स एंड ये एडिटर होते हैं एडिटर टॉरिस वीकली बुक द एग्जामिनर membership इनकी मेंबरशिप है स्क्रिबलर्स क्लब स्विफ्ट स्टाइल डार्क सटायर इन द मॉडेस्ट प्रपोजल देन हम इनके वर्क्स के बारे में देखते हैं वर्क्स अ टेल ऑफ डव दिस वाज पब्लिश्ड इन 1704 इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं रिलीजियस एलिगरी satire on science philosophy and religion ओके देन इनके अनदर वर्क देखते हैं जोनाथन स्विफ्ट के predictions for the ensuing year. This was published in 1708. अंदर वर्क देखते हैं जर्नल टू स्टेला. This was published in 1710 to 1714. अनदर वर्क देखते हैं ट्रैपियर्स लेटर्स. This was published in 1724. इसके बारे में देखते हैं कि यह रिटन इन एनोनिमस पॉइंट ऑफ व्यू ट्रैपर. देन अनदर वर्क देखते हैं वर्सेस ऑन द
Death of Dr. Swift. This was published in 1739. This was a 500 lines poem. Then another work देखते हैं. The Battle of the Books. The Battle of the Books. This was published in 1704. अंतर करके देखते हैं. A Modest Proposal. This was published in 1729. इसका full name है A Modest Proposal for Preventing the Children of Poor People from being a burden to their parents or country, and for making them beneficial to the public. Then इनका another work देखते हैं. Gulliver's Travel. This was published in 1726. यह 4 parts में है. And social and political satire on Augustan poetry. इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है लेम्यूल गुलिवर प्रोटैगनिस्ट है. देन हम इसका समरी डिस्कस करते हैं. गुलिवर ट्रेवल्स समरी. यहाँ 4 पार्ट में है. पार्ट 1 में देखते हैं लिलीपुट के बारे में. यह इंग्लैंड में था जब इसको लेम्यूल गुलिवर ट्रेवल को यात्रा करने का बहुत इंटरेस्ट था. तो यह एक बार नाव में यात्रा के लिए जाता है. तो वहाँ पे तूफान आता है जिससे यह भटक जाता है और लिलीपुट नाम की एक प्लेस पे एक आइलैंड पे वो फंस जाते हैं जहाँ पे लिलीपुट वो बहुत ही बड़ा रहता है और लिलीपुट के वासी बहुत ही छोटे रहते हैं. वो लगभग 6 इंच के रहते हैं. और जब वहाँ लेम्यूल गुलिवर जब वहाँ पहुँचता है तो उसे लिलीपुट वाले घेर लेते हैं. सराउंडेड and captured by Lilliputians. और उसे ले जाकर क्योंकि वो साइज में बहुत बड़ा रहता है तो उसको जंजीरें सबसे बांध देते हैं और ले जाकर किंग के पास दे जाते हैं. फिर किंग इसे देख के
उसको पहले तो जो गुलिवर रहता है उसे देख के डर जाते हैं, लेकिन फिर बाद में वह वहाँ की जनता सबके साथ अच्छा बिहेव करते हैं। तो वहाँ उसे रॉयल प्लेस में अच्छे से रखा जाता है और पहले तो उसे जंजीरों में बांध कर रखा जाता था, लेकिन बाद में उसे फिर फ्री कर दिया जाता है और लोगों के साथ वह मिलजुल के रहता है। फिर एक अनदर स्टेट के साथ लिलीपुट वासियों का दुश्मनी रहता है, तो वहाँ से वह गुलिवर लड़ाई करके वहाँ के जहाज को ले आता है और यहाँ लिलीपुट वासियों को उनसे उनकी जान को बचाता है। तो इससे इम्प्रेस होके उसको फ्री कर देता है। इम्प्रेस किंग एंड सेट फ्री। फिर वह अपने मन से जहाँ जाना चाहिए वहाँ जा सकता है। फिर इस सब के लोभ में वह जो अनदर स्टेट के लोग रहते हैं उनको गुलाम बनाने के लिए बोलता है, लेकिन यह बात उसको पसंद नहीं आती, गुलिवर को पसंद नहीं आती और इस बात के लिए वह मना कर देता है। और और फिर गुलिवर दूसरे स्टेट को गुलाम बनाने के लिए मना करते हैं। फिर एक बार क्या होता है कि वहाँ पे जो किंग का प्लेस रहता है वहाँ पे आग आग लग जाता है, तो उसको गुलिवर बुझा तो देते हैं, लेकिन वह अपना मूत्र विसर्जन करके बुझाया रहता है। तो इससे लिलीपुट वासी आक्रोश होके और वहाँ का जो किंग रहता है उसका आँख फोड़वाने का निर्देश दे देता है, जिससे वह नाराज होके अनदर स्टेट में जाके मिल जाता है और वहाँ के स्टेट के लोग उसे नाव देते हैं, जिससे वह खुद को एस्केप करके इंग्लैंड चला जाता है। एस्केप टू इंग्लैंड। और उसे जर्नी करने का बहुत शौक रहता है, तो फिर इंग्लैंड आने के बाद वह अपने सेकेंड जर्नी के बारे में सोचता है और वह फिर हम देखते हैं पार्ट 2 में उसकी सेकेंड जर्नी। और वह अपने सेकेंड जर्नी में नाव में जाता है फिर से, तो वहाँ कुछ अ, कुछ लुटेरे आ जाते हैं, जिससे वह भटक के अनदर आइसलैंड में पहुंच जाता है, ब्रॉड डिंग नेग में पहुंच जाता है। और यहाँ पे सब लोग बहुत बड़े रहते हैं और उनके सामने यह लिलीपुट में जैसे सब छोटे थे वह बड़ा था, यहाँ पे वह छोटा रहता है, उसको लिलीपुट वाली फीलिंग आती है और वहाँ से फिर वह ब्रॉबडिंगम पहुँच जाता है, जहाँ उसे एक कैप्चर्ड बाय अ फॉर्मर उसे एक फॉर्मर कैप्चर कर लेता है और वह अपने एंटरटेनमेंट का काम करता है। फिर उसे क्वीन को ले जाके दे देता है। क्वीन भी उसे कैप्चर करके एंटरटेनमेंट का काम करता है और उसे ग्लूम डेच को दे देती है। ग्लूमडेल क्लिच को दे देती है। फिर गुलिवर्स वहाँ के गुलिवर्स मेट्स वह वहाँ के किंग से मिलता है और किंग को इम्प्रेस करने के लिए गुलिवर से इंग्लैंड से लाए हुए गन पाउडर को देते हैं और बोलते हैं कि तुम और भी शक्तिशाली हो जाओगी, लेकिन किंग इस बात से मना करता है, उसको यह बात पसंद नहीं आती है। फिर उसे एक पिंजरे में भर देते हैं। गुलिवर्स केग इज थ्रोन इनटू सी बाय एन ईगल। उसे एक ईगल के द्वारा
जो पिंजरे में बंद रहता है उसे ईगल के द्वारा उड़ा ले जाके समुद्र में फेंक देते हैं। फिर वहाँ से समुद्र में उसे फेंक देते हैं। फिर उसे जब समुद्र में रहता है तो कुछ समुद्री यात्री उसे बचा के इंग्लैंड में भेज देते हैं, सेल बैक टू इंग्लैंड। इस तरह उसका सेकंड जर्नी पूरा होता है। फिर वह इंग्लैंड पहुंचता है। फिर वह अपने थर्ड जर्नी के बारे में सोचता है। फिर वह जब अपने थर्ड जर्नी में जाता है तो उसके दोस्तों ने उसे नाव में जाते हैं तो उसके दोस्तों उसे धोखा दे देते हैं। फिर वह अपने एक अनोदर आइलैंड में पहुंच जाता है, लेपुटा। यह एक ऊपर में तैरता हुआ आइलैंड है। गुलिवर फिर वहां पहुंचता है, लेपुटा। वहाँ के लोगों को म्यूजिक, उस आइलैंड के लोगों को आइलैंड पीपल इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, वहाँ के लोगों को म्यूजिक, मैथ्स एंड एस्ट्रोनॉमी में बड़ा इंटरेस्ट रहता है। और फिर वह पहुंचता है लेगोडो, जहाँ वहाँ पे यूजलेस साइंटिफिक प्रोजेक्ट पे रिसर्च कर रहे होते हैं। फिर वह अनोदर आइलैंड पे पहुंचता है, ग्लूब द रीव, जहाँ पे वह अनोदर आइलैंड है या वहाँ पे वह मेट्स घोस्ट एंड फेमस पीपल, वहाँ वह घोस्ट और फेमस पीपल से मिलता है। फिर वह अनोदर आइलैंड पे जाता है, लगनेज। फिर वह वहाँ से सेल बैक टू इंग्लैंड, फिर वह वहाँ से इंग्लैंड वापस आ जाता है। देन वह फिर यह लेपुटा वाली उसकी जर्नी और अनदर आइलैंड की उसकी जर्नी कंप्लीट होती है। फिर वह अनदर जर्नी वापस आने के बाद फिर वह अनदर जर्नी के बारे में सोचता है और इस बार वह हायुन है लैंड में पहुंच जाता है। और हायुन लैंड में जब गुलिवर पहुंचता है तो वहाँ पे वह घोड़े रहते हैं जिनको जो इंसानों की तरह बात करते हैं। और वहाँ पे जो याहूस होते हैं, याहुन हम्स आर द जो घोड़े होते हैं। और वहाँ पे याहूस होते हैं जो कि नेक्ड होते हैं, वो इंसानों की तरह रहते हैं। और वह मास्टर ऑफ द याहूस। गुलिवर याहूस लैंग्वेज सीखना चाहता है। गुलिवर लर्न और वहीं पे रहना चाहता था। गुलिवर लर्न द लैंग्वेज ऑफ हायुन और फिर वह वहाँ से, लेकिन जो घोड़े रहते हैं वह उसे पसंद नहीं करते क्योंकि वो कुछ तरह से याहूस की तरह दिखते हैं। याहूस न्यूड पीपल रहते हैं, जंगली की तरह रहते हैं। फिर वह रिटर्न टू इंग्लैंड, फिर वह इंग्लैंड वापस आ जाता है। इस तरह गुलिवर ट्रेवल्स 4 जर्नी कंप्लीट होते हैं। यह जोनाथन स्विफ्ट की एक सटायर है जो पॉलिटिकल सोशल पे बेस्ड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।